जी, मैं आज माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो हालत इस समय बने हुए हैं, और रोज़ मैं देख रहा हूं कि हज़ारों हज़ार बाहर रहने वाले हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं या और भी हैं, छात्र हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, लगातार पैदल आ रहे हैं। इस राज्य के अंदर धनबाद से भी सैकड़ों लोग पैदल गुजरते हैं। अभी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोग ट्रेन में से गिर जा रहे हैं, कुछ लोग अन्य दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। और ऐसे में जितनी अपेक्षाएं हैं रेल मंत्रालय से और जो तैयारी के साथ केंद्रीय रेल मंत्रालय खड़ा है, सरकार उसका फ़ायदा नहीं ले पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय इस बात के लिए तैयार है कि कम से कम 300 ट्रेन रोज चला सकती है। केंद्रीय रेल मंत्री जी ने इस बात को बताया कि 1200 ट्रेन खड़ी है इस इंतज़ार में कि कब राज्य सरकारें परमिशन देंगी, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगी परमिशन के साथ, और केंद्र सरकार उन ट्रेनों को चलाएगी। लेकिन इसके बदौलत यह सरकार जो है वो राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री जी का मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि मैं हवाई जहाज़ से भी लाऊंगा मजदूरों को। अरे आपके समक्ष ट्रेन उपलब्ध है, फिर यह हवाई जहाज़, या तो आम लोग भी समझ सकते हैं इस बात को कि यह जो हवाई जहाज़ चलाने की बात और हवाई जहाज़ से लाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह नाटक है। सब लोग हंस रहे हैं उनकी बात पर। जब ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है, और यहाँ तक केंद्र सरकार ने कहा है कि 85% राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी, तो ऐसे हालात बना करके रखने की क्या आवश्यकता है। सरकार ट्रेन के लिए जहां से एक दिन में केंद्र सरकार इस बात के लिए तैयार है कि 100 ट्रेन चला सकती है, वहां राज्य सरकारें, खास करके जो गैर भाजपाई सरकार है, जो राज्य है जहां उनकी सरकार है, वो सरकार के इस मामले में उत्साह काफ़ी कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस बात से डर रहे हैं लोगों को लाने के लिए। वो नहीं चाहते कि हमारे झारखंड के जो बाहर में जो हमारे भाई बहन, माता, अभिभावक जो रह रहे हैं, वो लोग झारखंड में जल्दी जल्दी आएँ। पैदल मैं देख रहा हूँ, छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, माता हों, बहन हो, पैदल भूखे प्यासे कितने अपने घर से जो गए थे नौकरी करने के लिए, वे अपने सब कुछ फ़ोन, अक्सर रोज़ कम से कम 50 फ़ोन मेरे पास आता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, वहाँ फंसा हुआ हूँ। दिन में आज वो बताते हैं कि 10 दिन 15 दिन पहले से झारखंड प्रवासी, कभी झारखंड प्रवासी के नाम पर, कभी हेल्पलाइन आता है, वो नंबर कोई उठाता नहीं है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। कभी दूसरा ईमेल आईडी चेंज करके रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जाता है, वो रजिस्ट्रेशन करा करके झारखंड सरकार के पास बैठे हुए हैं। कोई तमिलनाडु में है, कोई तेलंगाना में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, कोई सिक्किम में है, कहीं कहीं लोग बैठे हुए हैं, कोई आंध्रा में है, कितने लोग मुंबई में हैं। वो सारे लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार यह नाटक कर रही है। केवल दिखावे के लिए 1-2 ट्रेन सरकार चला रही है। केंद्र सरकार तैयार है कि हमसे कोई परमिशन मांगे, लेकिन सरकार इस बात का वो परमिशन दे नहीं रही है, और केंद्र सरकार से रेल चलाने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं उतने चलाने के लिए आग्रह भी नहीं कर रही है। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ लोगों को न सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनको भोजन नहीं है। 2-2 दिन यहाँ के पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने मुझसे आग्रह किया कि सर धूप में लोग खड़े होते हैं, जब ट्रेन आती है तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं जांच कराने के लिए, उनको कोई सुविधा नहीं। डीसी महोदय को मैंने 2-2 दिन कहा, अंत में गुस्सा होकर के मैंने कहा कि मैं अपने पैसे से टेंट लगाऊंगा, और यह आज जाकर के सूचना मिली है कि वहाँ पे बाहर में टेंट लगा। तो यह स्थिति है। आज तक जितने भी भाई हमारे आते थे, वो जांच कराने जाते थे पीएमसीएच में, वो सब लोग धूप में खड़े रहते थे। आज स्थिति यह है कि न सही से उनको भोजन मिलता है, न सही से पानी मिलता है। मुझे खबर मिला, मैंने नगर निगम को फ़ोन करके कहा कि भाई कम से कम वहाँ टैंकर तो भिजवा दीजिए कि लोग को पीने के पानी मिले। सड़कों पर चल रहे हैं प्रवासी, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। और इस प्रकार से यह झारखंड राज्य से मेरा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, लंबी लंबी बातें करने वाले कांग्रेसी मंत्रियों से आग्रह है, विशेषकर कि आप ये बातों को छोड़िए। हवाई जहाज चलाने का सपना जो दिखला रहे हैं लोगों को, उनको छोड़िए, आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराइए। जो आ रहे हैं इस बात की चिंता कीजिए, आप सार्वजनिक कीजिए
कि कितने ट्रेनों का परमिशन आपने दिया है और कितने ट्रेनों को आपने आग्रह किया है केंद्रीय रेल मंत्री से कि ये ट्रेन चलाइए, और रेल मंत्री ने आपके आग्रह को नहीं सुना। तब आप हवाई जहाज की बात कीजिएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केवल आज के दिन में इस वैश्विक महामारी में जहां लोग तंग एवं तबाह हो रहे हैं, हमारे लाखों प्रवासी मजदूर भाई बहन माता अभिभावक सब बाहर में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में यह राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है। और ऐसे समय में जो राजनीति करेगा, जो चिंता नहीं करेगा, भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे। ऐसे समय में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेना, यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो रघुवर सरकार पिछली सरकार ने काम किया था, 1 रुपये में रजिस्ट्री, उसको आपने वापस लिया। अभी आपको इसकी चिंता हो रही है। कांग्रेस के यहाँ माननीय जिलाध्यक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मांग किया है कि सरकार इस निर्णय पर, यह जो रजिस्ट्री का 1 रुपये में महिलाओं का जो को उनको सम्मान देने की जो बात थी, उसको इन्होंने हटाने का काम किया। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मांग किया है कि सरकार इसको वापस ले, इस पर पुनः विचार करे। इस प्रकार से यह वैश्विक महामारी के समय सरकार को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को हवाई जहाज का सब्ज बाग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह रेलवे के लिए केंद्र सरकार को परमिशन दे ट्रेन चलाने के लिए। सरकार एक दिन में 100 ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। केवल आप परमिशन दीजिए कि अधिक से अधिक हम ट्रेन चलाएंगे। जो हमारे भाई बंधु बाहर से आ रहे हैं, उनके सुविधा का ख्याल कीजिए, उनके इलाज का व्यवस्था कराइए, उनको पानी मिले, उनको घर द्वार उनका ठीक हो, वो पैदल न जा करके उनको बस से गाड़ी से उनको पहुंचाया जाए उनके गंतव्य तक। ये सारी व्यवस्था की इन बातों की चिंता कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। और इसलिए यह राजनीति और लोगों को हवाई जहाज का सब्ज बात दिखाने की चेष्टा को, कुत्सित चेष्टा को बंद कीजिए, राजनीतिपन करना बंद कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, गरीब लोगों की चिंता कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी।